एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहां महाभारत का युद्ध जीतने के लिए स्वयं पांडवों ने श्री माता जयंती जी की पूजा की थी। एक ऐसा मंदिर जहां आज भी पिछले कई दशकों से 365 दिन प्रसाद बनाया जाता है। डेली लंगर चलता है 365 दिन। माता की रसोई है यहाँ पे। और यही वो मंदिर है जिसकी ढेर सारी कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी। इनसे मिलो, पुजारी जी। इन्होंने बताया कि ये 18वीं पीढ़ी है जो लगातार इस मंदिर में श्री माता जयंती जी की पूजा कर रहे हैं। तो जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इस मंदिर से रिलेटेड मिली, जिसको सुनकर मैं भी शॉक हो गया था, और वो है कांगड़ा की राजकुमारी। एक्चुअली कांगड़ा पहले हिमाचल प्रदेश को बोला जाता था, और वहीं की राजकुमारी डेली श्री माता जयंती की पूजा किया करती थी। और हमेशा से उसके मन में सिर्फ एक ही डर रहता था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो शायद वो माता की पूजा नहीं कर पाएगी। और वो बहुत परेशान होकर दिन रात बस यही सोचती थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं हमेशा माता जयंती की आराधना करती रहूं। और उसके बाद हुआ ये कि एक रात श्री माता जयंती राजकुमारी के सपने में आ जाती हैं और ये कहती हैं, तू जहाँ भी जाएगी मैं तेरे साथ रहूंगी। तू चाहे किसी भी मुसीबत में हो, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये स्टोरी जितनी सिंपल है उतनी ही कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ये मंदिर बना हुआ है हरियाणा के शहर जींद में, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि कांगड़ा की राजकुमारी और जींद के इस प्राचीन मंदिर का क्या संबंध है। तो आओ चलते हैं मेरे शहर हांसी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर जींद। वी आर सुपर रेडी टू गो। ओके, मेरे बालों को इग्नोर करना, बट मैं आया हुआ था पेट्रोल डलवाने। और लुक एट दिस व्यू। सो आफ्टर 40 किलोमीटर्स मैं पहुंच चुका हूँ श्री जयंती देवी मंदिर, और ये इसका बाहर का बोर्ड है। लाइक जो एंट्री गेट है वो इस तरह से बना हुआ है। तो ये एंट्री गेट है मंदिर का, और अब थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं। तो इस गेट से एंटर करने के बाद आपको अपने लेफ्ट और राइट में बड़े बड़े पार्क भी दिखेंगे। सामने मेन गेट है, मगर उससे पहले आप लेफ्ट मुड़ जाओ तो आपको एक छोटा सा शिव जी का मंदिर दिखेगा। मुझे तो ये मंदिर बहुत अच्छा लगा। अब आप एक गाने के साथ मंदिर के दर्शन करो। तो अभी मैं यहाँ के पार्क में आया हुआ था, और काफी अच्छा है यहाँ पे पार्क। मैंने मंदिर तो देख लिया था, पर मुझे अभी भी जानना था कि क्या सच में महाभारत के युग से पहले पांडवों ने श्री माता जयंती की यहाँ पूजा की थी। आप मेन मतलब पुजारी हैं यहाँ के। हमारी काफी पीढ़ियां इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इस तरह 18 पीढ़ियां इस मंदिर में सेवा करते हुए हो चुकी हैं। मेरा नाम ऋषभ है। मैं इस मंदिर में पुजारी जी का सुपुत्र हूँ। तो मेरे को तो वैसे जो मुझे जानना है मैं बता देता हूँ, कितना मतलब पुराना प्राचीन मंदिर है, कैसे इसका निर्माण हुआ उसे। इस मंदिर के निर्माण के विषय में कई किंवदंतियां हैं। इसका उल्लेख वान पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। दूसरी किंवदंती महाभारत काल में जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तब पांडवों ने यहाँ पर भगवान कृष्ण जी की सलाह से महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ मां जयंती की आराधना की थी। पर मंदिर यहाँ कब आया? क्या उसे भी पांडवों ने ही उस समय बनाया था? जींद का पहले जींद का उल्लेख पहले जयंतपुरी था। जयंतपुरी। जयंतपुरस्त, फिर अब जींद। महाभारत काल के समय तो जयंतपुरस्त था, उसके बाद फिर जयंतपुरी और फिर जींद रख दिया गया। एक यहाँ पे है पंचकुला के पास मंदिर। अच्छा।
वहाँ जयंती गांव का नाम ही जयंती है, वहाँ पे एक मूर्ति स्थापित हुई थी। ऐसे ही एक मोहाली के अंदर भी एक मंदिर है, वो भी जयंती माता का मंदिर है। खैर, मुझे इन सवालों के बीच में मिले ये बाबा, जिनको इस वीडियो के लिए मैं नाम दूंगा बीएससी वाले बाबा। अब वो क्यों, वो आप इनके मुंह से सुन लो। आपने वो करी बीएससी, तो आपने छोड़ क्यों दिया, फिर आगे काम नहीं किया? फर्स्ट ईयर तक ही पढ़ाई की है, और इसके बाद कुछ कारण थे जिसके कारण छोड़ दिया। हरिद्वार थे, फिर यहाँ आ गया। हाँ और इसी कन्वर्सेशन के बीच में इन्होंने बताया, आश्रम बता रहे थे आप, आश्रम खोलना हाँ हरिद्वार में, आपने पता किया कहीं पे? हाँ, जमीन है, पता करेंगे, वो जगह पैसे आएंगे तो हो जाएंगे। अब कितने साल हो गए आपको पढ़ाई छोड़े? 2015 से मेडिटेशन शुरू की है, और जाकर के अभी घर त्याग दिए। मैथमेटिक्स पढ़ते थे आप, याद है कुछ मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन याद है? या फिर आप ऐसे ही, आपको मन नहीं लगता था उसमें क्या? नहीं, मन लग रहा था, कुछ कारण थे, कुछ पढ़ाई कारण। छोड़ने की वजह से? हाँ, नहीं, पढ़ाई छोड़ने के वजह थे, कुछ कारण थे। मन में था कि आर्मी ज्वाइन करना है। आर्मी ज्वाइन करना? याद है मैंने आपको एक राजकुमारी की कहानी बताई थी, तो चलो प्रसाद खाते खाते वो बुद्धि भी सुलझा देते हैं। वो कहते हैं ना, चाहे तुम प्लेन में फर्स्ट क्लास में बैठ जाओ या इकोनॉमी में, क्रैश होने का डर तो इक्वल ही होता है। वैसे ही माता ने सपने में आकर कंफर्मेशन देने के बाद भी राजकुमारी तो बहुत डरी हुई थी। बस यही सोच रही थी कि कुछ भी हो, मुझे तो माता जयंती के साथ ही रहना है। और उस दिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे ही लोगों ने डोली उठाने के लिए कोशिश की तो डोली 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ी। बताया यह जाता है कि उस दिन बहुत सारे हाथी घोड़े मिलकर भी डोली को खिसका नहीं पाए थे, और जब फाइनली श्री माता जयंती की छोटी सी मूर्ति को डोली में रखा गया तो वो तुरंत हल्की हो गई। ये देखकर गांव वाले तो शौक हो ही गए थे, पर उन्हें पता नहीं था कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। बताया ये जाता है कि डोली को हिमाचल से हरियाणा के जनतापुरी मतलब जींद से होकर जाना था, पर जैसे ही डोली जींद की मिट्टी पे आई तो वो फिर से भारी हो गई। और फिर यही वो जगह है जहाँ श्री माता जयंती जी का मंदिर बनाया गया था। हाँ, ये कहानियां बहुत सारी पीढ़ियों से आगे आगे बताई गई हैं, पर आज भी लोगों में इतनी मानता है कि आज भी अगर कोई भी शुभ काम करना हो तो लोग पहले माता जयंती जी की पूजा करते हैं। जैसे कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के लिए यहाँ श्री माता जयंती जी की पूजा की थी। आपको ये मंदिर और इसकी कहानियां कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और ऐसी वीडियोस अगर और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।